हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 की बोर्ड परीक्षा देंगे और जिन बच्चों ने गृह विज्ञान विषय को चुना है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। केवल बालिकाएं या वह विद्यार्थी या वह बच्चे जिन्होंने गृह विज्ञान विषय को चुना है, आप सभी के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए गृह विज्ञान का मॉडल पेपर 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का मैं उत्तर बताऊंगा, जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जा सकते हैं, उनकी भी जानकारी इसी मॉडल पेपर में दिए गए प्रश्नों को मैं आपको बताता चलूंगा। उनको भी आपको तैयार कर लेना है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और गृह विज्ञान विषय आपने चुना है, या बालक हैं या फिर बालिकाएं, आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 930 जो कि गृह विज्ञान विषय का कोड है और इस मॉडल पेपर का कोड है मेरे प्यारे बच्चों 823 EH। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पेपर जब आप देने जाओगे 2025 की बोर्ड परीक्षा, आपको समय वहां दिया जाएगा कितना, 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको वहां पर मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा, 70 अंकों का। कुछ निर्देश दिए होंगे जिनका पालन करना अनिवार्य है। तो पहला यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निर्देश क्या है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना होगा। जैसा कि आप सभी लोग ध्यान देंगे, 3 घंटे 15 मिनट का समय है, जिसमें से 15 मिनट मिलेंगे आपको पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, इसका भी अंकन किया गया है। प्रश्न पत्र 2 खंड में विभक्त है, यानी प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनकी संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 20 रहेगी जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इस तरह से कुल 20 प्रश्नों का आंसर आपको कहां पर फिल करना होगा, OMR शीट में फिल करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे आगे लिखा है, तथा खंड खा में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले भी दिए गए हैं कि किस तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, किस तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड का जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित होगा, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का और प्रश्नों की संख्या क्या है, 20, यानी कुल 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 20 कैसे प्रश्न हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR शीट में गोले को काला करें, यानी OMR शीट आपको काहे से भरनी है, किस पेन से भरनी है, काले बाल पॉइंट वाले पेन से ही भरनी है। जिस प्रश्न में जो भी विकल्प सही होगा, आपको उसी के अनुसार गोला भरना होगा। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप हिंदी विषय की भी धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान विषय की भी धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग प्रश्न पहला क्या है,
पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर बताने से पहले एक चीज और बता देना चाहता हूं कि यदि आप इन प्रश्नों का गहन अध्ययन करते हैं तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर आपको और प्रश्न समझना पड़ेगा। चाहे उत्तर हो चाहे प्रश्न हो, यदि आप समझ गए अच्छे से तो रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको याद करना होगा। तो समझने वाला ही प्रश्न है। पहला कह रहा है कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। विकल्प मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर का, खा, गा और घा लिखा है। पेपर में क्या लिखा रहेगा? का के स्थान पर ए, खा के स्थान पर बी और गा के स्थान पर सी और घा के स्थान पर डी लिखा होगा। तो इस तरह के विकल्प होंगे, इसमें आप कंफ्यूजन में मत होइएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है, हम पारिवारिक बजट क्यों बनाते हैं। सबसे पहली बात तो बचत करने के लिए, दूसरा आय का ज्ञान होता है। जब हम पारिवारिक बजट बनाते हैं तो हमें आय का ज्ञान हो जाता है। व्यय पर नियंत्रण, व्यय माने होता है खर्च करना, यानी खर्च पर भी नियंत्रण रहता है। हमने कितना खर्च किया और कितना करेंगे इसकी भी जानकारी रहती है। यानी यहाँ पर उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। यहाँ पर घा वाला यानी डी वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि पारिवारिक बजट बनाने से हमें बचत करना, आय का ज्ञान और खर्च पर या व्यय पर नियंत्रण, सारी चीजें हमको पता चल जाती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या जो दूसरा है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, किसान विकास पत्र योजना है। क्या यह जीवन बीमा की योजना है या बैंक की या डाकखाने की या इनमें से कोई नहीं। तो किसान विकास पत्र योजना किसकी योजना है मेरे प्यारे बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा किसान विकास पत्र डाक खाने की योजना है। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर पहला है विकल्प धातुओं को चमकाने के लिए, दूसरा विकल्प है बर्तन की सफाई के लिए, तीसरा विकल्प है घर की सफाई के लिए, चौथा विकल्प है फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए। तो वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फर्श की सफाई के लिए किया जाता है, यानी घर की साफ सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। पहला है विकल्प, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, H2O2, दूसरा विकल्प है H2O, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों CO2, थोड़ा सा मिसप्रिंट है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और चौथा है विकल्प HO। तो यहाँ पर चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। आप सभी लोग इन प्रश्नों का उत्तर भी कमेंट करके बताते रहिए। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? जल का रासायनिक सूत्र है H2O, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और सबसे जरूरी बात, इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि इस मॉडल पेपर में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है मैंने जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प टाइफी, दूसरा विकल्प है बैसिलरी, तीसरा विकल्प है टीटैनी, चौथा है विब्रियो कॉलेरा। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? हैजा जो रोग होता है यह विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। प्रश्न संख्या 6, और ये ऐसा प्रश्न है जो सामाजिक विज्ञान विषय में भी पूछा जाता है और गृह विज्ञान विषय में भी पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका उत्तर आप सभी को पता है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक होता है। तो इसका उत्तर तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए यदि जल प्रदूषित है तो भी हानिकारक है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा,
ध्वनि प्रदूषण भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि यदि हम अधिक समय तक तेज आवाज वाले वातावरण में निवास करते हैं तो हमें इसका जो है भुगतान करना पड़ता है, यानी हमें कष्ट होता है, हमारे कानों को, हमारी इंद्रियों को कष्ट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे वायु प्रदूषण, यानी वायु यदि दूषित है तो भी हमारे स्वास्थ्य पर इसका फर्क पड़ता है। यहाँ पर उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए ये सभी प्रदूषण क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है? पहला है विकल्प खसरा रोग, दूसरा विकल्प है प्लेग, तीसरा विकल्प है तपेदिक, चौथा है मलेरिया। तो कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, मलेरिया एक ऐसा रोग है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। प्रश्न संख्या 9 है, बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प हैजा रोग, दूसरा विकल्प है क्षय रोग, तीसरा विकल्प है कुकुर खांसी और चौथा विकल्प है टिटनस। तो बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा क्षय रोग। मेरे प्यारे बच्चों, क्षय रोग को टीबी रोग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 10 है, कपड़े काटने का उचित स्थान क्या है? यदि हम कपड़े सिलने वाले हैं उसके पहले कपड़ों को काटना पड़ता है, आप सभी जानते हो, और इसके लिए सबसे उचित स्थान कौन सा है? क्या हाथ में लेकर के काटना चाहिए, या गोद में रखकर, या मेज पर रखकर, या फिर कहीं भी? तो यदि हम कपड़े को मेज पर रखकर काटते हैं तो कपड़ा सही ढंग से कटेगा। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मेज पर रखकर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि कपड़ों यानी वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? पहला है विकल्प कठोर जल, दूसरा विकल्प है मृदु जल, तीसरा है विकल्प समुद्र का जल और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो कपड़ों या वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कपड़ों या वस्त्रों की धुलाई के लिए सबसे उत्तम जल होता है मृदु जल। प्रश्न संख्या 12 है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प पेचिस, दूसरा विकल्प है रतौंधी, तीसरा विकल्प है खुजली और चौथा विकल्प है रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रिकेट्स नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से, किसमें? बच्चों में। प्रश्न संख्या 13, इसका आंसर तो आप सभी को पता है, सब्जियों को धोना चाहिए। क्या सब्जियों को छीलने के बाद धोना चाहिए, या छीलने से पहले धोना चाहिए, या काटने के बाद धोना चाहिए, या प्रत्येक बार यानी छीलने से पहले और काटने के बाद? क्या ऐसा करना चाहिए? तो जी नहीं, आप सभी जानते हो हमें सब्जियों को कब धोना चाहिए, यहाँ पर छीलने से पहले ही सब्जियों को धो लेना चाहिए। इससे क्या होगा, सब्जियों के पौष्टिक तत्व पानी के साथ नहीं बहेंगे। अगला प्रश्न है, शरीर की वृद्धि में सहायक है। यहाँ पर दो ही विकल्प मैं आपको बताऊंगा और दोनों में से ही एक विकल्प सही है। क्या वसा है या प्रोटीन? तो शरीर की वृद्धि में सहायक क्या होता है? प्रोटीन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, अतिसार में रोगी का भोजन होना चाहिए। अतिसार से पीड़ित रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? क्या चटपटा होना चाहिए, या सुपाच्य होना चाहिए, या बिना पका, या गरिष्ठ? तो अतिसार के रोगी का भोजन होना चाहिए कैसा? सुपाच्य होना चाहिए। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप सभी जानते हैं कि चेहरे में कुल 24 हड्डियां होती हैं, या 12 या 14 या फिर 8। तो चेहरे में मेरे प्यारे बच्चों होती हैं कुल 14 हड्डियां। प्रश्न संख्या 17 है, मानव शरीर में
पसलियों की संख्या कितनी होती है? विकल्प पहला है 30, दूसरा है 20, तीसरा है 28, चौथा है 24। तो मानव के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 24। मानव के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? 24 पसलियां होती हैं। प्रश्न संख्या 18 है, मोच की पहचान क्या है? यदि आपको मोच आ गई या किसी को मोच आ गई तो इसकी पहचान क्या है, कैसे जानोगे, या लक्षण क्या है? पहचान न होता तो यहाँ पर प्रश्न में होता लक्षण क्या है, तो भी एक ही बात है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब मोच आ जाती है तो वहां पर जहां पर मोच आएगी वहां सूजन हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, पीड़ा भी होगा, पीड़ा यानी दर्द होगा, यानी जब मोच आ जाएगी तो दर्द तो होगा ही। मांसपेशियों में खिंचाव भी रहेगा, यानी यदि मोच आ गई है कहीं पर तो वहां पर खिंचाव बना रहेगा। इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। मोच की पहचान या मोच का लक्षण क्या है? सूजन होना, पीड़ा होना और मांसपेशियों में खिंचाव, ये भी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? क्या 4 फेफड़े होते हैं, 1 होता है, 2 होते हैं या अनेक होते हैं? तो आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी है? 2 है। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? तो पहला है विकल्प फोड़े पर तेज, या यहाँ पर दूसरा है विकल्प तेज ज्वर में, यहाँ पर चौथा विकल्प है तीव्र दर्द में, तीसरा है अधिक रक्तदाब में। तो बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं जब तेज ज्वर यानी तेज बुखार आ जाता है जब किसी भी व्यक्ति को, तो वहां बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान देंगे खंड खा के सभी प्रश्नों को, ये प्रश्न इस तरह के आएंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम कितने शब्दों में देना है? 25 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। और इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 21 क्या है? मच्छरों से बचाव के उपाय लिखिए। और इस तरह के जो प्रश्न आएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, इनका उत्तर आप 25 शब्दों में लिखिएगा। प्रत्येक प्रश्न होगा कितने नंबर का? 2 नंबर का होगा। दूसरा यहाँ पर प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 22 है, वायु प्रदूषण के 4 प्रमुख कारण बताइए। और प्रश्न संख्या 23 है, टिटनेस के कारण लिखिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बचत के 2 लाभ लिखिए। और प्रश्न संख्या 25 है, बैंक पासबुक की क्या उपयोगिता है। प्रश्न संख्या 26 वेरी इंपॉर्टेंट, सजावट किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कमेंट करोगे तो मैं इन प्रश्नों का आंसर भी आपको बताऊंगा क्रमशः प्रत्येक चैप्टर से। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर भी निर्देश है। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं और इनके उत्तर आपको अधिकतम कितने शब्दों में देना होगा? 50 शब्दों में देना होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 27 क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का जन जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। इस तरह का प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। यहाँ पर अथवा में प्रश्न है कि जल किन कारणों से अशुद्ध होता है? अशुद्ध जल से होने वाले रोगों की सूची बनाइए। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है, ग्रह गणित का ज्ञान एक गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक होता है? अथवा चेचक के कारण लक्षण व रोग से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 29 है, बेबी फ्रॉक को आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग करेंगी। और अथवा में प्रश्न है, यहाँ पर सवाल से संबंधित है, 12% साधारण ब्याज की दर से 6000 का यानी 6000 रुपए का 6 वर्ष में कितना ब्याज होगा। प्रश्न संख्या 30 है, रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। अथवा में भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है,
आप सभी की बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। कंधे का जोड़ उतरने पर क्या उपचार देते हैं। और प्रश्न संख्या 31 है, ठंडी सेंक कब दी जाती है। ठंडी सेंक देने की विधियां लिखिए। और अथवा में प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए किन्हीं दो घरेलू विधियों को लिखिए। यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है। क्या है निर्देश? प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको अधिकतम 100 शब्दों के अंतर्गत देना होगा। प्रश्न संख्या 32 है मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए श्वसन क्रिया का महत्व बताइए। इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का आएगा। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, डेंगू रोग के कारण लक्षण एवं उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 33 है, आहार के अनुसार रसोई घर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, देवी प्राक की प्रमाणिक नाप देखते हुए, यहाँ पर नाप होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसकी ड्राफ्टिंग तैयार कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 34 है, यहाँ पर गर्म पानी की बोतल के प्रयोग की विधि बताइए। तो आपने देखा गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर जो कि 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए था। इस मॉडल पेपर को आप तैयार कर लो। सामाजिक विज्ञान विषय का भी मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराया है और हिंदी विषय का भी मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराया है। 2025 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करना है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।